नमस्कार दोस्तों। सीटीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हम इस वीडियो में पाइथन के अंदर डिफाइन किए गए टोटल 33 कीवर्ड्स के बारे में जानकारी देंगे और इसमें आइडेंटिफायर भी बताएंगे कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफायर एंड हाउ कैन यूज़ एंड हाउ कैन इनिशियलाइज द आइडेंटिफायर, और उसके रूल्स भी हैं, पूछे जाते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि व्हाट इज़ द कीवर्ड। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, अर्थात इसकी मीनिंग पहले से डिफाइन की गई है पाइथन के अंदर। इसको हम वेरिएबल्स नेम, फंक्शन नेम या अन्य प्रकार के ऑब्जेक्ट या आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि कीवर्ड्स की डेफिनेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते, पहले से डिसाइडेड है, डिफाइंड है, हम उसको यूज़ करके अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो पाइथन में टोटल 33 कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। इस कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा कीवर्ड है या कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड एक्चुअली में है, कौन से कीवर्ड नहीं है। हम चाहें तो पाइथन में कीवर्ड्स को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो एक मॉड्यूल है, कीवर्ड नाम का मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना है और कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट प्री डिफाइंड स्टेटमेंट को प्रिंटफ के अंदर लिखना है, तो आपको वो पूरी लिस्टिंग दे देगा। इसको हम आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखिए दोस्तों, इंपोर्ट कीवर्ड, हमने इंपोर्ट कीवर्ड किया है, प्रिंट कीवर्ड डॉट की लिस्ट किया है। तो जैसे हम इसको रन भी करा दिए हैं, टोटल ये हमारे सामने पूरा लिस्ट आ गया है। तो इसको हम जस्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं फिर से। जैसे हमने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट को हम रन करा लेंगे, तो क्या होगा, वो पूरा टोटल लिस्टिंग आ जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि कैसे हम पाइथन में कीवर्ड्स को डिस्प्ले कराते हैं। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है दोस्तों? जैसे आम लाइफ में हमारा अपना नाम होता है, हर एक आदमी, हर एक वस्तु, हर एक जगह का नाम होता है, उस नाम के द्वारा वो चीज़ डिफाइन की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। वैसे ही पाइथन के प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, लिस्ट ऑफ टपल, इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों को आप डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम में, तो इन सभी का एक नाम रखेंगे, उस नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करके आपको बताएंगे। आगे आगे जैसे ही हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हम फंक्शन, मॉड्यूल, लिस्ट, टपल, इसको को डिफाइन करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। दोस्तों आगे देखिए कि रूल्स फॉर राइटिंग द आइडेंटिफायर। कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिफायर को जब हम डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं, तो उसका जो नाम रखते हैं, उस नाम रखते समय हमको कुछ रूल्स की जानकारी होना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू रूल ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमको टोटल 5 रूल्स लगभग दिए गए हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता भी वो लेवल में कि व्हाट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल आए या आइडेंटिफायर है, दोनों के रूल्स लगभग लगभग क्या पूरे सेम है, तो आपको वही रूल लिख लेने हैं। तो फर्स्ट रूल में जो है ये बताया गया है कि कोई भी आइडेंटिफायर के अंदर जो उसका नाम होगा, उसमें अल्फ़ाबेटिक जो कैरेक्टर हैं ए से जेड तक, अपर केस या लोअर केस, उसको यूज कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक यानी कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा अन्य प्रकार के सिंबल्स का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम इसमें एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हम अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर केवल 3 का ही यूज करेंगे। इन तीनों के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का सिंबल का यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं करेंगे। अच्छा, इस रूल को हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देते हैं कि कैसे ये फॉलो हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, हमने लिया ए बी इक्वल टू हमने लिया 34। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे आया ए बी और हमने यहाँ पे इसको रन कराया तो आएगा 34। अब हमने कहा है कि हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, तो अंडरस्कोर हमने यहाँ पे रख लिया और अंडरस्कोर हम यहाँ पे पहले भी लगाएंगे, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, हमने डिजिट का यूज़ कर लिया।
हमने 4 रख दिया और यहाँ पे भी हमने 4 रख दिया, डेज का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, हमने अंडरस्कोर, डिजिट और अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। अगर हम इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का सिंबल का यूज़ करते हैं तो हम उस सिंबल का यूज़ करने के बाद प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, क्योंकि वो एरर देगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट रूल है कि पाइथन के प्रोग्राम में जो आइडेंटिफायर बनाते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के सिंबल का यूज़ करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो यहाँ पे एक बात साफ होती है दोस्तों कि हम किसी अन्य प्रकार के सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे रूल्स के ओर। दूसरा रूल है कि आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग हम डिजिट या नंबर से नहीं कर सकते, अर्थात अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट को हम आइडेंटिफायर के शुरू में रख सकते हैं, लेकिन डिजिट को हम नहीं रख सकते। इसको हम दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर शुरू में रखा हुआ है, डिजिट को हमने बीच में रखा है। अगर हम अंडरस्कोर को शुरू में न रख करके किसी डिजिट को रखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, देखिए तुरंत एरर दे रहा है, अर्थात हमको डिजिट को पहले नहीं रखना है। डिजिट को हम बीच में रख सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन हमको पहले नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, दूसरा जो रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम किसी आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, हम किसी डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है कि कीवर्ड जो अभी भी हमने बताया कि रिजर्व वर्ड, उसका यूज हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते हैं। जैसे जो भी कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं 33, उन सभी का यूज हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं करेंगे। इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे हमने लिखा सिर्फ ए, तो ए वैलिड आइडेंटिफायर है, हमने इसको रन कराया, ये प्रोसेस हुआ, इस उत्तर आ गया आंसर। अगर हम यहीं पर किसी भी कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कीवर्ड है एज, हमने एज का यूज़ किया, तो एज एक कीवर्ड्स प्री डिफाइंड है, हम इसको अगर वेरिएबल्स के रूप में यूज़ करते हैं तो वो तुरंत एरर दे रहा है, अर्थात इनवैलिड सिंटैक्स, अर्थात हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे एक बात प्रूफ होती है दोस्तों कि हम किसी भी आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल के रूप में या किसी भी आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी, इसको फिर से सुन लीजिए दोस्तों, किसी भी कीवर्ड्स का प्रयोग जो कि प्री डिफाइन है, रिजर्व वर्ड है, उसका यूज हम आइडेंटिफायर वेरिएबल्स के नाम के रूप में नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा आइडेंटिफायर का रूल्स है वो है विद आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी स्पेस, अर्थात आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस यानी जो हम स्पेस देते हैं या टैब, इस प्रकार कोई भी वर्ड स्पेस अलाउड नहीं है। इसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे हमने यहाँ पे ए बी लिखा और यहाँ पे भी हमने ए बी लिखा और यहाँ पे हमने उसको रन करा दिया। अब अगर हम इसमें स्पेस देना चाहें, स्पेस, तो स्पेस जैसे ही देंगे वो तुरंत गलती बताएगा, अर्थात इसका मतलब यह है कि आइडेंटिफायर के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात सामने आती है कि ये जो है बिल्कुल इनवैलिड था। नेक्स्ट जो है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव है, तो लोअर केस और अपर केस यानी छोटे अक्षर या बड़े अक्षर में जो हम ABCD का यूज़ करते हैं, दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। यानी स्मॉल ए अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा, कैपिटल ए अलग आइडेंटिफायर हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिया और इसके तुरंत बाद या इसी के साथ ही हमने कोई कैपिटल ए ले लिया, यहाँ पे हमने रखा 90, तो अब जब हम ए डिस्प्ले कराएंगे तो जो स्मॉल ए की वैल्यू है वही डिस्प्ले होगी। अगर हम दोबारा इसको प्रैक्टिकल करके डिस्प्ले कराते हैं तो ये अलग अलग अल्फ़ाबेट की वैल्यू आंसर में देगा, क्योंकि यहाँ पे इस बात ये बात सामने आ रही कि एक्चुअली में जो स्मॉल लेटर का ए है उसकी वैल्यू अलग है, जो कैपिटल लेटर का ए है उसकी वैल्यू अलग है। मेमोरी के अंदर दोनों अलग अलग जगह पे डिफाइन हुए होंगे, तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में बिल्कुल अंतर हो जाता है। तो ये केस सेंसिटिव है, इसलिए हम कैपिटल वेरिएबल को अलग मानेंगे, स्मॉल वेरिएबल को अलग मानेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के निम्नलिखित 5 रूल्स आपको बताए गए हैं। फर्स्ट रूल है
कि आइडेंटिफायर में हम डिजिट, अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। दूसरा है डिजिट का यूज़ हम शुरू में नहीं करेंगे। तीसरा है कीवर्ड्स का यूज़ हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए नहीं करेंगे। और फोर्थ जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर के बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए। और लास्ट रूल है कि अगर कोई कैपिटल में लिखा है और कोई स्मॉल में लिखा है तो दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होगा, दोनों ही अलग अलग होंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर को बता के समझाया है। ये आइडेंटिफायर वैलिड है, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया गया है, ये भी सही है, यहाँ पे लास्ट में डिजिट यूज़ किया गया है, सिंगल है, यहाँ पे बीच में यूज़ किया गया है डिजिट। अब कुछ यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर भी हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा गया है यानी स्टार्टिंग नहीं हो के डिजिट से, यहाँ पे बीच में दूसरे सिंबल लगाए गए हैं, यहाँ पे शुरू में ही डिजिट को रख दिया गया है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी शुरू में डिजिट को रख दिया गया है। इस प्रकार से ये सब वैलिड नहीं है, ये पूरे वैलिड हैं, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा रूल्स क्या होते हैं, रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। दोस्तों डिफाइन आइडेंटिफायर करने का मतलब ये है कि हम कैसे उसको बनाते हैं, कैसे एक्चुअली में क्रिएट करते हैं। तो पाइथन एक डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है। इसमें सबसे खास बात ये हमको रखनी है कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर को बनाते हैं उसके अंदर वैल्यू रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अर्थात हम सिर्फ अन्य लैंग्वेज की तरह सिर्फ बना के छोड़ नहीं देंगे, हम जैसे ही बनाएंगे उसमें वैल्यू को स्टोर करना ज़रूरी होगा। और एक सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यह है कि हम किसी भी आइडेंटिफायर का टाइप डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पे, यानी हम डायरेक्ट उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करते समय पहली बार ही उसमें वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि सिंटेक्स है, आइडेंटिफायर लिखेंगे इक्वल टू साइन लगाएंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, रोल नंबर हमने 1000 लिया है, नेम में हमने लिखा इट इज़ आइडेंटिफायर, इन दोनों को प्रिंट कराया है तो ये आउटपुट आया 1000 एंड इट इज़ आइडेंटिफायर। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया है कि अगर हम सिंपल ऐसा खाली छोड़ देंगे तो वो एरर देगा। इसको हम आपको प्रैक्टिकल से समझाते हैं कि अगर हम दूसरे लैंग्वेज के हिसाब से चलें, अगर सी प्लस या जावा के हिसाब से, तो अगर हम लिखते हैं कि इंटीजर ए, आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं ए इक्वल टू 90, तो पाइथन में क्या है कि अगर हम इस चीज़ को रन कराना चाहेंगे, ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहेंगे, तो ये एरर मानेगा, क्योंकि ऐसा जो डिफिनीशन है यानी डेटा टाइप बताने का जो रूल्स है वो पाइथन में नहीं है। इसी रूल्स के ना होने की वजह से पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। अर्थात जैसे ही हम इसको हटाएंगे और तुरंत यूज़ करेंगे डायनेमिकली, वो हर एक वेरिएबल का टाइप इंटरनली डिफाइन कर देगा। अर्थात हम इसको जो है डिफाइन करके छोड़ भी नहीं सकते हैं। एक बार डिफाइन करें फिर बाद में हम ए इक्वल टू 50 करें, 56 करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अर्थात पहली ही बार जब हम किसी भी वेरिएबल को यूज़ करेंगे तुरंत ही उसको डिफाइन कर लेंगे किसी न किसी वैल्यू से, तो वो सही माना जाएगा। तो जो डायनेमिक टाइप का फीचर्स है वो ये बताता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताएंगे, अर्थात इंटीजर फ्लोट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही वेरिएबल को पहली बार हम यूज़ करेंगे तुरंत वैल्यू को उसमें स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, अगर हम बेस में चाहे बी को लिख के ऐसा छोड़ दें, फिर बी के बाद में यहाँ पे बी इक्वल टू जो भी वैल्यू को स्टोर करें, तो ऐसा अगर करते हैं तो वो गलती मानेगा। अर्थात हम ऐसा नहीं कर सकते, पहली ही बार में वैल्यू को स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि एक्चुअली में हम डायनेमिक टाइप का जो फीचर है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि हम जब एक बार डेटा टाइप बताते हैं फिर उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं तो थोड़ा सा समय भी हमारा लॉस होता है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं यानी स्टोर करते हैं। तरीका सेम है दोस्तों, जैसे वेरिएबल नेम है, वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे सिंपल सा हमने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर इक्वल टू 1000 किया है, रोल नंबर को प्रिंट किया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ हमने और बताई है यहाँ पे कि किसी भी वेरिएबल, जैसे हम लोग का अपना, हर एक आदमी का अपना घर होता है, उसका एक अपना एड्रेस होता है। किसी भी घर का एड्रेस यूनिक डुप्लीकेट नहीं हो सकता, हर एक मकान का एड्रेस यूनिक होता है। तो वैसे ही प्रोग्राम में जब हम किसी भी वेरिएबल को लेते हैं
तो वो वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में यूनिक एड्रेस पे स्टोर हो जाता है, यानी उस एड्रेस के नाम से, उस एड्रेस पर उस वेरिएबल के नाम से एक मेमोरी स्पेस बन जाता है। हम ये कह सकते हैं कि हर एक वेरिएबल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम आईडी फंक्शन से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वैल्यू को असाइन हमने किया, अब हम आईडी फंक्शन से एड्रेस को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे। जैसे दोस्तों हमने असाइन कर दिया वैल्यू को असाइन करना बहुत ईजी है, काफ़ी बार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे तो इस जो भी हमने यहाँ पे लिखा है ए और बी, इसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हमको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट हमको आईडी फंक्शन का यूज़ करना है। जैसे हमने ए और बी की दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी, अब ये दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। अभी हमको दोनों का एड्रेस प्रिंट कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, हमने प्रिंट करा दी। अब हम इस वेरिएबल्स की का मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराएंगे। आईडी फंक्शन लगा दी, आईडी फंक्शन के अंदर हमने रख दिया उस वेरिएबल का नाम यानी ए, और साथ साथ में हम बी का भी एड्रेस प्रिंट करा लेते हैं। हमने यहाँ पे बी रख दिया, अब दोनों को हमने डिस्प्ले करा दिया। तो आईडी फंक्शन का प्रयोग करके हम किसी भी मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, अर्थात वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का एड्रेस ये है और बी का एड्रेस ये है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि हम अभी तो आपने देखा कि एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, ए इक्वल टू 25 कर रहे थे, ए इक्वल टू 1000 कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कैसे हम एक ही समय पर अनेक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और अनेक वेरिएबल में अनेक वैल्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिखा है, तो ये 5 जो है 5 जो है ए बी सी तीनों में स्टोर हो जाएगा एक साथ में। अगर हम तीनों को प्रिंट करेंगे तो ऐसा आउटपुट आ जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, हमने एक ही साथ में 3 वैल्यू को 3 वेरिएबल में स्टोर किया है एक ही समय पर। तो ऐसा लिखेंगे तो ये वैल्यू, पहली वाली वैल्यू पहले वेरिएबल में, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, तीसरी वाली वैल्यू तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसको हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने एक सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल इनिशियलाइजेशन, अर्थात सिंगल वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना। अगर हम चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कैसे एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करें। जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 5 या 6। तो इससे क्या हुआ, 6 जो है वो सभी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर हम प्रिंट कराते हैं तो a कामा बी कामा सी, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी 666। अगर यहीं पे हम चाहें तो एक ही साथ में अधिक वैल्यू को अधिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे हमने लिखा, सिंपल हमने लिया कि जैसे रोल नंबर कामा नेम कामा, मान लीजिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लिया, इज इक्वल टू रोल नंबर हमने 100 लिया है, फिर कामा नेम हमने लिया है राजेश कुमार, और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिया है, जो भी मोबाइल नंबर है हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों जी कि ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 100, वो रोल नंबर में स्टोर होगी। दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू में स्टोर होगी, तीसरे वाली वैल्यू तीसरे वाले वैल्यू में स्टोर हो जाएगी मोबाइल नंबर। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं दोस्तों तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तीनों इन्फॉर्मेशन है, बीच में कामा भी लगाना होता है तो कामा लगा हुआ है। अगर हम इसको सीधा प्रिंट कराएंगे दोस्तों तो इन्फॉर्मेशन ए बी की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये आएगा कि ए के अंदर रोल नंबर के अंदर 100 है, नेम के अंदर राजेश कुमार है और मोबाइल नंबर जो है वो ये है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक ही बार में एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में हमने स्टोर किया और एक ही बार में एक से अधिक वैल्यू को हमने एक से अधिक वेरिएबल में स्टोर किया। ये जो फीचर है दोस्तों ये सिर्फ पाइथन में है, सी जावा या सी प्लस प्लस में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपने देखे कैसे हम मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जानकारी ली कि कैसे हम क्या होता है कीवर्ड आइडेंटिफायर, क्या होते हैं इसके रूल्स, क्या होते हैं, कैसे हम सिंगल या मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पाइथन में जो ऑपरेटर बताए गए हैं
दोस्तों एक बात है कि पाइथन में जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट है। सी, जावा, सी प्लस प्लस के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो उसमें डिफाइन किए गए हैं। उसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार वीडियो देखने के लिए।